माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 और 45 पर चर्चा हो रही है। यदि मैं बात करूं तो पिछले 4 साल के अंदर इस सरकार ने स्वायत्त शासन संस्थाओं को पंगु बना रखा है और पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। जब चाहो तब किसी अपने बीजेपी के नगर पालिका नगर परिषद को अध्यक्ष को सस्पेंड कर दो, और आज तक जितने सस्पेंड किए सब के सब हाई कोर्ट से जीत करके आ गए। इसका मतलब आपके मन में है कि हम बीजेपी के अध्यक्ष को काम नहीं करने देंगे, यानी इस प्रकार का सोच। वहां दूसरी ओर सांभर नगर पालिका है जहां का अध्यक्ष रेड हैंडेड रिश्वत लेते पकड़ा गया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको निलंबित नहीं करेंगे क्यों, वो आपका है, और वो कोई बीजेपी का ठीक चल रहा है उसको आप निलंबित कर दोगे। इस प्रकार का जो आपका कार्यशैली है उसको जनता देख रही है। मैं आपसे कहूंगा, आपने इस नकवी नॉमिनेशन बढ़ा दिए, उसका कोई मापदंड नहीं। जब चाह अपने लोगों समर्थकों को आप नगर परिषद नगर पालिका नगर निगम में बढ़ा दो, इसका कोई आधार नहीं। वार्डों के परिसीमन में कोई नहीं, कोई 500 का वार्ड तो कोई 5000 का वार्ड, कोई 10,000 का वार्ड, यानी इस तरह की स्थिति आपने ला करी। और ये हालत इसलिए हुई कि इसके बाद आज नगर पालिकाओं के स्वायत्त संस्थाओं की मीटिंगें नहीं होती हैं, बड़ी मुश्किल से एक बजट मीटिंग होती है। यानी इस प्रकार का दृश्य करके आपने पूरी तरह जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनको आपने पूरी तरह पंगु बना दिया है। वैसे इनके डेवलपमेंट की बात करूं तो आज 38% आबादी शहरों में रह रही है, और यदि आगामी 10-15 साल का आगे का नक्शा होगा तो ये संख्या 53% तक पहुंचेगी। उनको मूलभूत आवश्यकताएं कैसे मिलेंगी, इसकी कहीं कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। यदि उस प्लानिंग का थोड़ा सा जिक्र करूं तो 10 वर्षों में चंडीगढ़ प्लानिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ नगर बना। और यदि मैं अपने अजमेर की बात करूं तो अजमेर में 29 वर्ष में 700 करोड़ रुपए केवल सीवरेज पे खर्च हुए हैं, लेकिन आज भी वहां पे बुरी तरह दुर्दशा है। सारा शहर तहस नहस पड़ा है, खुदा पड़ा है, और यहाँ पे सारा शहर पर राहत किसी को नहीं मिली। मैं यदि आपसे निवेदन करूं कि आज अजमेर पूरे शहर का एक कोई संयुक्त नक्शा भी नहीं है। पूरी तरह सीवरेज इस तरह लाइन खींची गई है, कनेक्शन नहीं, और जहाँ खींचे चैम्बर इतना ऊंचा कि लोग कोई भी व्हीकल वाला उससे गिर पड़ रहा है, और वहां पे सड़कें उखाड़ दो फिर बनाओ मत। अब मैं कहूँ नागफनी, शांतिपुरा, चौरसिया, सागर विहार, कोटड़ा, जनता कॉलोनी, सब के सब अधूरे पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति है। सफाई की बात करूं, माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन आपकी योजना के कारण आज तहस नहस हो गया। सफाई कर्मचारी नहीं, आपने बड़ी मुश्किल से भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा तो की। कब बनेंगे, कैसे नियुक्त किए जाएंगे, इसकी कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है। आज पिछले 5 सालों से या उससे भी कुछ अधिक समय हुआ होगा, अजमेर में 182 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति आज भी बनी पड़ी है। यदि आपकी नीयत साफ हो तो आप जमादारों की डीपीसी करवाओ, उनका प्रमोशन दो। उनको प्रमोशन नहीं देंगे, उन वाल्मीकि समाज को वहीं का वहीं ये लोग रखेंगे। दूसरी जो बड़ी समस्या है वह सीवरेज की है। स्मार्ट सिटी ने जिस प्रकार हमारी अन्ना सागर झील है उसमें आज भी 25 नालों का पानी गिर रहा है, और आपने उसको बंद करने का कोई भी नहीं, जब तक कोर्ट ने आपको कहा है कि एक भी नाले का पानी उसमें नहीं गिरना चाहिए। झील सिकुड़ती जा रही है, अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम ने चुप्पी साध रखी है। इस प्रकार के जो पिछले आपके सचिव थे मंजीत सिंह जी, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन एक भी नहीं, केवल एनजीटी को भी झूठे आंकड़े प्रेषित किए जाते हैं। आपने आंकड़े दिए, हमने 298 में से 265, वो तो इनके कर्म ऐसे हैं, 265 इनके कब्जे हटाए गए। लेकिन केवल हमारे तो क्या है, अपने 6 महीने बाद बता देंगे हमारे क्या है और पहले भी क्या थे। यानी आप झूठ एक्सपेंस कराओ, ऐसे नहीं, कर्म ठीक नहीं है। कर्म अलग कार्य होते हैं, क्या कर्म का आपको भाषा का नहीं पता, नहीं, गलत बात है। शब्द भी नहीं है, गलत बात है, ज्यादा लूंगा, डिलीट कराओ इसको। नहीं, कर्म शब्द जो है कार्य से आता है, वो सवाल इनको हिंदी नहीं आती। एज ए प्रिंसिपल मेरे क्लास में आ जाना, पढ़ा दूंगा।
अब आप डिलीट कर देना। इन्होंने कहा 298 में से 265 कब्जे हटाए गए, लेकिन केवल 2 ही अतिक्रमण हटाए। राजस्थान झील संरक्षण समिति ने भी इस पे इनको आग्रह किया, कुछ सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पिछले दिनों 10 जगह मिट्टी डालकर अवैध निर्माण हुए। इसलिए आज कलेक्टर और कमिश्नर को एनजीटी का नोटिस भी प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, उस हमारे अन्ना सागर झील जो अजमेर की जान है उसको सिकुड़ करके रख दिया। ये सारे अधिकारियों ने मिल करके धंधे किए, पूरी इसमें भ्रष्टाचार की, वहां पे गंध आती है और ये कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की तो जब हम आएंगे हम बताएंगे कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद सभापति महोदय, अजमेर नगर, ये सारी नगर निगमों और नगर की पालिकाओं का इनका कोई विस्तार किया जाए। अभी तो 2 मिनट तो डिस्टर्ब किया, नगर का विस्तार होना चाहिए। आज शहर के आसपास पेरीफेरी कॉलोनियां बहुत बन गई हैं, इसमें उन लगी सीमाओं को नगर निगम या नगर परिषद नगर पालिका का पार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि वहां भी मूलभूत आवश्यकताएं दी जा सकें। आज कॉलोनियां बन गई लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। तो पंचायतों में पंचायतों का पैसा नहीं है, न सफाई, न लाइट, न सड़कें। इस तरह ये लोग अभी बुरी तरह इस प्रकार से जीवन अपना जी रहे हैं। पट्टा वितरण की बहुत बात हुई, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, प्रशासन शहरों के संग बड़े बड़े नारे भी लगाए गए, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात। आज भी गरीबों को पट्टा नहीं मिला है। एडीए और निगम के बीच आम जन पिस रहा है अजमेर में। आप क्यों नहीं करते हो? जो एडीए की कॉलोनियां है उसको छोड़ करके बाकी सारी जमीन नगर निगम को दे दो ताकि आराम से वो उसके पट्टे तो पार कर सके। लेकिन इस प्रकार कच्ची बस्तियों को पट्टा नहीं मिला है। केवल 2000 गज से ऊपर वालों को, जो भू माफिया हैं, उनके तो आपको पट्टे दे दिए, लेकिन 50 गज वाले बेचारे आज भी चक्कर काट रहे हैं, गरीब पिस रहा है, उसको कोई भी नहीं दिया। यहां तक अक्टूबर 21 में जो फाइलें लगी उसको भी आज पट्टा नहीं मिला। इस प्रकार यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी सरकारी भूमि पर पट्टे मिले जो बाद में जाके निरस्त किए। शहर के अंदर जो भूमि निगम क्षेत्र में आती है, जो मैंने आपसे जिक्र किया, कौन नक्शे कौन पास करता है कुछ पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज अतिक्रमणों से शहर परेशान है, पूरे अतिक्रमण की बाढ़ लग रही है। दरगाह संपर्क योजना, तारागढ़, नौसर, चौरसिया आवास, रातीडांग, पहाड़ी क्षेत्र पे कब्जे होते जा रहे हैं। हम पूछते हैं क्या है तो कहते हैं एडीए का है, वो कहता है निगम का है, वो कहता है वन विभाग का है। आज बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के बस गए। नगर निगम द्वारा खुली नीलामी हेतु बनाई गई आज वेबसाइट पे आपने क्या किया, भ्रष्टाचार कैसे होता है, आपके नक्शे पास, आप उसके लिए वेबसाइट आपने प्राइवेट एजेंसी को दे रखी है ताकि सारा लीकेज होकर के उसकी गोपनीयता भंग की जा रही है, उसको ठीक किया जाए। और अतिक्रमण के 1 मिनट में खत्म उन्होंने डिस्टर्ब किया। आपकी तंग गलियों के आज 5-5, 6-6 मंजिले मकान बनते जा रहे हैं, पूरे अवैध हो रहे हैं। और प्रशासन और अधिकारी आंख मूंद के पैसे लेकर गाड़ी चला रहे हैं और इसलिए होटल रेस्टोरेंट शुरू हो गए। आज मकानों की जगह गेस्ट हाउस बन गए। नगर निगम के अधिकारी बिना जांचे एनओसी तक दे रहे हैं। यहां तक मैं कहूं, हमारा एक मुस्लिम मोची मोहल्ला था, वो पूरी तरह गेस्ट हाउस से भर गया है। उस तरह स्थिति हमने कभी इस तरह के बुरा हाल नहीं देखा। और यहां तक के आज शहरों के अंदर इस प्रकार के आवारा जानवर हेतु मैं चाहूंगा गो ग्राम के रूप में नई बस्ती बसाई जाए, जिससे गो पालकों को वहां भूखंड आवंटित किए जाए ताकि शहर में इस प्रकार की जो बात है वह नहीं हो। और आज मैं रघु जी आए तो रघु जी तो मेरी बात जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। हमने इन्होंने जो कहा वही बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आज सभापति महोदय, आज अजमेर में मैं पंगु कैसे बना उसका एक उदाहरण देकर के अपने पास, आज स्ट्रीट लाइट का टेंडर कहाँ होता है? जयपुर में होगा। यानी स्ट्रीट लाइट तो अजमेर की, स्ट्रीट लाइट दूसरे शहर की, लेकिन टेंडर होगा जयपुर में। क्यों? मिला जुला टेंडर करके उसमें भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए जाए। अरे ऑटोनोमस बॉडी को ऑटोनोमस तो रहने दो, वहां की आवश्यकता है वहीं पूरी करने दो, लेकिन इस प्रकार का ये नहीं करेंगे। यूजर चार्ज की बात मैं कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। आपने यूजर चार्ज जैसे विधानसभा के अंदर मंत्री महोदय ने कहा था राजस्थान के अंदर किसी शहर में नहीं लिया जा रहा है, वहां पे हमने प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित के यहाँ भेजा, यहाँ पे आइए उसने वहां के नोट ऑफ डिसेंट लगाया सीओ ने, लेकिन यहाँ से आगे रिजेक्ट कर दिया। और आज यूजर चार्ज के लिए जनता परेशान है। 2 बार अजमेर बंद हो गया, सब लोग परिचित हैं। यानी कहीं भी तो यूजर चार्ज तुरंत उसको निरस्त किया जाए। अतः मैं आपसे मांग करूंगा कि इस प्रकार का जो है तो वह अजमेर शहर को बचाया जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आपके आदेशों की पालना करूंगा। सभापति महोदय, मैं अनुशासन का पति हूँ, रघु जी जानते हैं जिस तरह अनुशासन पूरा मैं पालन करता हूँ, शायद कोई नहीं करता होगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।